होली को देखते हुए कॉर्पोरेट प्रशासन ने हाई अलर्ट किया जारी। पार्क में होली के दिन शिकारियों की घुसपैठ की आशंका। पार्क प्रशासन ने कॉर्बेट में सीमाएं की सील। बाहरी व्यक्ति को पार्क के अंदर नहीं घुसने देने का किया ऐलान। होली के दिन पर्यटन गतिविधियां पूरी तरह रहेंगी बंद। ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में खेली गई फूलों की होली। देशी विदेशी श्रद्धालुओं ने परमार्थ निकेतन के गंगा तट पर फूलों की होली खेली। विकासनगर में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ होली मनाकर आभार जताने के लिए होली मिलन कार्यक्रम का किया गया आयोजन। विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान का कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर किया स्वागत। भाजपा की जीत और होली के सौहार्द की दिखी झलक। चतुर्दशी होली में हजारों की तादाद में बागनाथ मंदिर पहुंचे होलियार। करीब 30 से ज्यादा गांव से आती है होलियां। दर्जनों गांव से सैकड़ों की तादाद में आए होलियारों ने बागनाथ मंदिर की परिक्रमा की, भगवान की पूजा की। रुद्रप्रयाग के 3 गांव में नहीं खेला जाता होली का त्योहार। सालों पहले होली खेलने पर गांव में फैल गया था हैजा। बीमारी के कारण कई लोगों की हुई थी अकाल मृत्यु। जिले के कुइली, कुरझन एवं जौलदा गांव में 350 साल पुराना इतिहास। होली खेलने पर कुलदेवी और इष्ट देव हो जाते हैं नाराज, ऐसी मान्यता। बागेश्वर में बैठकी और खड़ी होली का जमकर चल रहा है दौर। स्वांग होली का भी लुत्फ उठा रहे होलियार। कुमाऊं में पूरा माहौल होली के रंग से सराबोर। श्रावस्ती में 2 दिन पहले ही अस्पताल बंद कर अपने स्टाफ के साथ रंग खेलते नजर आए सरकारी डॉक्टर। मरीजों का इलाज करने के बजाय रंगों में रंगे नजर आए चिकित्सक। श्रावस्ती जनपद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सोनवा का मामला, जहां अस्पताल में मरीजों की भारी भीड़ लेकिन डॉक्टर गायब। होली को लेकर खाद्य विभाग सतर्क। आजमगढ़ में खोवा, मावा और खाद्य सामग्री पर विभाग की छापेमारी से हड़कंप। 3 दिन में विभाग ने 31 छापेमारी की और 33 सैंपल लेकर कार्रवाई की। गोंडा में मिलावटखोरों पर खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई जारी। अब तक 42 निरीक्षण और 17 छापेमारी, 20 नमूने लिए गए। 2 क्विंटल नकली मावा जब्त। अलीगढ़ प्रशासन ने पुरानी मस्जिद को होली के चलते ढका। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपील की। उत्तराखंड में पुलिस कर्मियों में दिखा होली को लेकर उत्साह। देहरादून पुलिस कर्मियों ने रंगों से खेली होली, एक दूसरे को लगाया अबीर गुलाल। मुरादाबाद में खाद्य विभाग की टीम ने मिठाई और मावे की लगभग 50 दुकानों पर छापा मारा। 52 सैंपल जांच के लिए भेजे गए लैब। पकड़ी गई सिंथेटिक मावा, नकली मिठाई को नष्ट किया गया। कोरोना वायरस को लेकर WHO की चेतावनी। कहा, आने वाले दिनों में कोरोना मामलों में देखा जा सकता है बड़ा उछाल। एशिया के कई देशों में तेजी से बढ़ सकते हैं कोरोना केसेस। देश में पिछले 24 घंटे में 2539 लोगों को कोरोना हुआ। 60 लोगों की मौत। 4491 मरीज हुए ठीक। अभी 30,799 एक्टिव केस। देश में कुल संक्रमितों की संख्या हुई 4,30,01,477। इनमें 5,16,132 लोगों की हो चुकी मौत, जबकि 4,24,54,546 लोग संक्रमण से ठीक। देश भर में रोजाना पॉजिटिविटी रेट 0.35%। अभी तक 180.80 करोड़ से अधिक लोगों को डोजेस दी जा चुकी हैं। 7,17,330 कोरोना सैंपल 24 घंटे में टेस्ट किए गए। बस्ती में बेरहम माता पिता ने नवजात को जन्म देने के बाद जमीन में दफन किया। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर महिला ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस वालों ने जिला अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में भर्ती कराया। देश के अग्रणी FMCG कंपनी BL एग्रो ने अपने प्रमुख उत्पाद बैल कोलू के साथ एक सामाजिक अभियान #रसोड़े में मर्द है किया लॉन्च। कंपनी के इस क्रांतिकारी विचार का मकसद उस कठोर सोच को बदलकर एक भावनात्मक संदेश देना है कि रसोई में सिर्फ महिलाएं ही नहीं, पुरुषों को भी भागीदारी होनी चाहिए। कंपनी के चेयरमैन श्री घनश्याम खंडेलवाल ने कहा, लैंगिक रूढ़िवादिता को तोड़कर प्रगतिशील और समावेशी संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में प्रयास है।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का बड़ा ऐलान। कहते हैं कि घूस मांगने के खिलाफ हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। 23 मार्च को नंबर जारी करेंगे भगवंत मान। भ्रष्टाचार खत्म करने का ये बड़ा फैसला। रूस और यूक्रेन के बीच चौथे हफ्ते भी लगातार जंग जारी। कीव के बाद अब रूस ने यूक्रेन के मारियापोल शहर में भी किया जबरदस्त बमबारी अटैक। जंग के बीच यूक्रेन का दावा 7,000 रूसी सैनिकों को मौत के घाट उतारा। मारियोपोल शहर में ड्रामा थिएटर और स्विमिंग पूल पर रशियन आर्मी ने निशाना बनाया। गिराए गए बम दोनों जगह से छिपे थे 1000 से ज्यादा आम नागरिक। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, यूक्रेन में उनका सैन्य अभियान रहा सफल। यूक्रेन को रूस की धमकी देने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला स्प्रिंग बोर्ड नहीं बनने देंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बताया वॉर क्रिमिनल। रूस को नागवार गुजरी बाइडेन की टिप्पणी। रूस ने इसे अस्वीकार्य और माफ न करने लायक बताया। वैश्विक बाजारों में मजबूती के रुख के बीच घरेलू शेयर बाजार में गुरुवार को लगातार दूसरे दिन रही तेजी। 1047 अंकों के उछाल के साथ 57,863 के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 311 पॉइंट्स की मजबूती के साथ 17,287 के लेवल पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग। वैश्विक स्तर पर गोल्ड में तेजी के चलते गुरुवार 17 मार्च को घरेलू बाजार में सोने की चमक बढ़ी। 249 रुपए की तेजी के साथ 51,500 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंचा 24 कैरेट सोना। बॉलीवुड के सुपरस्टार और सीनियर एक्टर धर्मेंद्र ने अपने वेकेशन की शेयर की तस्वीरें। पहाड़ों पर बेटे सनी देओल के साथ वेकेशन का मजा लेते नजर आए धर्मेंद्र। फोटो शेयर करते हुए हीमैन धर्मेंद्र ने लिखा, सनी का साथ पाकर हूं बेहद खुश।